अगर बच्चा सच में गरीब है तो उसको जो लगता है वो फी दे के पढ़ सकता है। सर व्यापारी हैं या अध्यापक हैं? नहीं सर, हम लोग व्यापारी नहीं, हम लोग अध्यापक हैं। सर व्यापारी है या अध्यापक है? मतलब ये पैसा ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं? पैसा कम लेते हैं, प्लस की मजबूरी को समझते, बच्चों की मजबूरी क्या। तो पटना में तो और कोचिंग, वहाँ कहीं नहीं गए? सर यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। फ्री में पढ़ाइएगा? फ्री में पढ़ाएंगे भी, पक्का? फ्री में किताब भी देंगे। अच्छा, हम कोई बच्चा भेजेंगे पढ़ाइएगा? बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ जैसे 11th में अगर मान लीजिए 100 एडमिशन होता है तो 12th में 500 एडमिशन होता है। सर हमारे यहाँ बेसिकली 12th बोर्ड, जेई और नीट का होता है हमारे। स्टार क्लास की ब्रांच लेकर आप जो है अपने शहर में स्टार क्लास का संस्थान खोल सकते हैं। बिना संसाधन के जब शून्य की खोज हो सकती है तो आज के आधुनिक भारत में 21वीं सदी में आप अपना भविष्य काहे नहीं उज्जवल कर सकते। आज जहां पूरे बिहार के राजधानी पटना में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है और शिक्षा देने के नाम पर मोटी मोटी रकम बच्चों से वसूली जा रही है, वहीं पर कुछ ऐसे भी क्लासेस हैं, कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, कम पैसे में देते हैं और मजदूर, किसान और गरीब परिवार के बच्चों को फ्री में भी शिक्षा देते हैं। अभी हम लोग स्टार क्लासेस पटना में है और हमारे साथ जो है एक सर है जो बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चे अपना भविष्य आगे चलकर उज्जवल कर पाए। यहाँ पर नीट और जेई की प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्लस में बोर्ड के 10-12 बोर्ड की जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है और हर एक सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन एक ही छत के नीचे करवाई जाती है। आमतौर पर देखा जाता है आपको मैथ पढ़ना है तो दूसरे जगह जाना है, फिजिक्स पढ़ना है तो 2 किलोमीटर दूसरे क्लास में जाना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो दूसरे क्लास में जाना है, बायोलॉजी पढ़ना है तो दूसरे क्लास में जाना है, इंग्लिश पढ़ना है तो दूसरे क्लास में जाना है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद मैथ, साइंस, तमाम विषयों का जो है पढ़ाई एक ही छत के नीचे स्टार क्लासेस में होता है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर व्यापारी हैं या अध्यापक हैं? नहीं सर, हम लोग व्यापारी नहीं, हम लोग अध्यापक हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं सर वो मिडिल नहीं, लोअर मिडिल वाले बच्चे आते हैं। अच्छा, आप लोग एक सुर में बताइएगा, सर व्यापारी है या अध्यापक है? पक्का? अच्छा, किसी से एक से पूछते हैं, कौन इसको परिभाषित करेगा कि व्यापारी नहीं है? कहे कि आज शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है या नहीं हो रहा है? तेज से बोलिएगा, व्यापार हो रहा है शिक्षा के नाम पर या नहीं? अच्छा, कौन इसमें है सर जिससे मैं खुल्ला पूछ सकता हूं कि शिक्षा के नाम पर आप व्यापार नहीं कर रहे हैं? आप इसे किसी बच्चे से पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? खुशी गुप्ता। खुशी खड़ी हो जाइए। खुशी, ये बताइए सर व्यापारी है या शिक्षक है? सर शिक्षक है। कैसे? मतलब ये पैसा ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं? पैसा कम लेते हैं, प्लस की मजबूरी को समझते, बच्चों की मजबूरी क्या है उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं। मतलब जो लोअर मिडिल है, मतलब जिसको अगर मजबूरी है तो सर फी बहुत ही कम कर देते हैं, ना के बराबर कि वो अफोर्ड कर सके कि वो उतना दे सके। अच्छा, ये बताइए कभी पैसा फीस देने में 10-15 दिन लेट हो जाता है तो सर बाहर हाथ खड़ा करवा देते हैं ऐसे क्या? नहीं। पक्का? हाँ। हाथ नहीं खड़ा करवाते हैं? कुछ किसी को क्लास से आज तक सर फीस के लिए बाहर निकाले हैं क्या? पक्का? सर के डर से तो नहीं बोल रहे हैं? ठीक है सर, आजकल शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है और बच्चे दर दर भटक रहे हैं शिक्षा पाने के लिए, ऑनलाइन जा रहे हैं। 4000 रुपया बेचारा ऑनलाइन देते हैं, लेकिन जब गर्लफ्रेंड का नोटिफिकेशन आता तो सन्न से चैट करते हैं लोग। तो उन चीजों से बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि अगर आप ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं ना तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ जैसे 11th में अगर मान लीजिए 100 एडमिशन होता है तो 12th में 500 एडमिशन होता है। 90% बच्चा जो 11th में आप कहते हैं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो करता नहीं, वो 4000 देता है, मोबाइल में पेड करता है, फिर सो जाता है। और अभी बच्चे देखिएगा 12th के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कह के कहीं क्लास नहीं किए। अच्छा, किस चीज की तैयारी आप करवाते हैं? सर हमारे यहाँ बेसिकली 12th बोर्ड, जेई और नीट का होता है हमारे। 12th बोर्ड में सीबीएसई, बिहार बोर्ड, सारा बोर्ड जी। मतलब उसका फीस कितना लेते हैं? फीस सर देखिए, हमारे यहाँ अगर बच्चा सच में गरीब है तो उसको जो लगता है वो फी दे के पढ़ सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा टीम काम कर रहा है। मगर जो गरीब है वो गरीब दो तरह का गरीब होता है। एक होता है दिखाने वाला गरीब कि हम गरीब हैं और 10-50 हजार का फोन रखे हुए हैं। एक होता है कि सच में मजबूरी है। हमारे यहाँ ऐसा इतना बच्चा है कि आप किसी को भी खड़ा कीजिएगा वो बोल देगा कि हाँ सर हम फी के लिए हम लोगों को कोई प्रेशर नहीं करते हैं। और नाम मात्र का फीस, जैसे ये बच्ची, बहुत सारी बच्ची, हम किसी का नाम नहीं लेंगे मगर क्योंकि उसको लगेगा कि सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। इस क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो फ्री में आकर पढ़ सकते हैं, पढ़ भी रहे हैं। कहे कि सर का एक ही उद्देश्य है कि पैसा जो है नहीं कमाना है बल्कि शिक्षा बांटना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कहे कि सर ने सपना देखा है कि
बच्चों को शिक्षा देना है, किसी भी तरीके से देना है और किसी भी ढंग से देना है। तो शिक्षा किसी भी रूप में दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जैसे आप पटना से बाहर जाइएगा तो कहीं भी पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं है। सबसे बड़ा बात उसका रीजन टीचर का उस तरीके से बनाना पड़ेगा। और सबसे चीज क्या होता है ना, बच्चा बड़े बड़े ब्रांड में स्कॉलरशिप के नाम पे टेस्ट एग्जाम में देता है, वहाँ एडमिशन लेता है। बच्चा तो वहाँ जाके 2 महीना में कोचिंग वाले अपना फी ले लेते हैं। उसके बाद बच्चा ना कोचिंग जाता है और ना घर पे बोल पाता है। क्योंकि अगर किसी के गार्जियन 2 लाख रुपए पेमेंट कर देते हैं ना, उसके बाद उसके गार्जियन कैपेबल नहीं होते हैं कि वो पेमेंट फिर से करें। सर अच्छी शिक्षा देते हैं या नहीं? बढ़िया पढ़ाते हैं या नहीं? समझ में आता है या नहीं? अच्छा, एक सबसे सवाल है मेरा, सभी लोगों से कान खोल कर सुनिएगा। अगर सर जो चीजें पढ़ा रहे हैं आप लोग नहीं पढ़िएगा तो सर को धोखा देंगे या अपने माँ बाप को? हाँ? अपने माँ बाप को। कोई अपने माँ बाप को धोखा नहीं देगा, ना सर को देखा। आप अपने आप को धोखा देंगे। किसको धोखा देंगे? किसको धोखा देंगे? अपने आप को। और जिस दिन आप अपने आप को धोखा देना छोड़ दीजिएगा उस दिन आप देश का सबसे बढ़िया विद्यार्थी बन जाइएगा। सही बोल रहा हूँ या गलत? हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ सही सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोल रहा हूँ गलत? सही। ये बताइए सर व्यापारी हैं शिक्षक हैं? शिक्षक है। शिक्षक हैं। जो सर पढ़ाते हैं वो अच्छा माइंड में घुस जाता है नहीं? हाँ। इससे पहले कहीं और पढ़ती थी या सर के पास ही पढ़ रही हैं? नहीं, 10th में पहले दूसरी जगह पढ़ता था। तो अभी सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ। यानी यहाँ पर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। हाँ। यहाँ पर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है नहीं पढ़ने के बाद? Yes, sir। हाँ, तेज से बोलिए। खाना नहीं खाई, 7 बजे ही आ गई थी आप। हैं? हो सकता है नहीं? Yes, sir। किस क्लास में है? 11th में है। जो सर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई की आवश्यकता है वो पढ़ाई यहाँ पर हो पाती है कि नहीं होती है? आपको लगता है सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। हाँ? फीस उसके लिए मारते उड़ते नहीं है? नहीं। बस्ता लेकर सड़क के नीचे तो नहीं भगा देते हैं? नहीं। पक्का? हाँ, बच्ची बताइए जरा, सर अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो दिमाग में घुस जाता है? हाँ, बहुत अच्छे से आ जाता है। कहाँ से आई वो पढ़ने के लिए? पोस्टल पार्क। हाँ, पटना से। तो पटना में तो और सारे कोचिंग संस्थान, वहाँ काहे नहीं गई? वहाँ बढ़िया एसी लगा होता है, टीवी में पढ़ाते हैं, मास्टर जी टाई लगा कर आते हैं, बेल्ट भी अच्छा लगाते हैं, कोट भी पहनते हैं। तो वहाँ पर काहे नहीं जाती हो पढ़ने के लिए? यहाँ पर उससे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए। हाँ, सच में? यस। झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सब एक ही छत के नीचे? यस सर। अच्छा, वो बच्चा जो फिजिक्स के लिए दौड़ा 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर दूसरा बच्चा 2 किलोमीटर दूर केमिस्ट्री के लिए जाता है, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं नहीं? यस सर। बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला, 12वीं का एग्जाम चल रहा है? उसका हो चुका एग्जाम। अच्छा, तो रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, ये बताइए आप लोग बेहतर रिजल्ट यहाँ से आप लोगों को मिल सकता है कि नहीं? यहाँ की पढ़ाई से? पक्का? कहाँ से आए भैया? पटना ही से। पटना से ही हो? तो पटना में तो और कोचिंग, वहाँ काहे नहीं गए? सर यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। पढ़ाई अच्छा होता सच में? यस सर। किसी के पिताजी डीएम है क्या? पक्का ना? एसडीएम है कोई के पिताजी? एसपी साहब है क्या पिताजी? आईपीएस ऑफिसर है क्या? किसी के पिताजी डीएम, एसडीएम, आईपीएस ऑफिसर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इन लोगों का एक ही सपना है कि ये देश का सम्मान और नाम जो है आगे बढ़ाएं। बस इतना कहेंगे कि यहाँ पर एसी तो नहीं लगा है, लेकिन वो शिक्षा दे दी जाएगी कि आप एसी में बैठकर जो है बढ़िया से देश की सेवा कर सकते हैं। आपका? मेरा नाम संटू सर, जो है शिक्षा के नाम पर आपसे ठग तो नहीं लिए? नहीं। पक्का? पक्का। क्या बात कर रहे हो? कितने रुपए में पढ़ा रहे हैं सर? बहुत कम फी में पढ़ा रहे हैं। बहुत कम में? हाँ? ऐसे कितने, क्या सर ऐसे कितने बच्चे हैं? सर ऐसे इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, आप जिसको मन करे ना किसी को भी उठा सकते हैं। इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। इनको जो है दिखाना, लज्जित करना नहीं है। इनके लिए ताली बजाइए एक बार आप लोग। काहे कि इनके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति है और ये पढ़ना चाहते हैं, इसलिए सर के सामने आके रिक्वेस्ट किए हैं। और नहीं पढ़ना होता तो कुछ भी कर सकते थे, मतलब माई बाप को पैसा लेकर ठग भी सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा सर, मान लीजिए, चलिए बैठ जाइए बाबू, उज्जवल भविष्य आपका। सर ये बताइए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आ गया, उसके बाद 1500 रुपया नहीं है, 1000 नहीं है, 100 रुपया नहीं है, वो कह रहा है सर हम किताब लेने के लायक नहीं है, लेकिन हम सर पढ़ना चाहते हैं, और आप उसका ट्रायल ले लिए कि इसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा ही अच्छा कर सकता है, तो उसको सर हम लोग फ्री में पढ़ाइएगा? फ्री में पढ़ा
पढ़ाएंगे भी, पक्का? में किताब भी देंगे। अच्छा, हम कोई बच्चा भेजेंगे तो पढ़ाइएगा फ्री में? बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, और बच्चा सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बस खाली कह दिया हम गरीब हैं और पढ़ने टाइम में वो मटर कर, उसको नहीं। जो बच्चा सच में पढ़ने वाला है, उसके पास सच में संसाधन की कमी है, उसको हम लोग किताब भी देंगे और फ्री में पढ़ाएंगे। सर नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। सर बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? मैं अभी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हाँ, फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स के साथ साथ क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स के साथ साथ देखिए, जो बच्चों को शिक्षा समझ में आनी चाहिए उतना ही दीजिए जी। अगर आप किसी चीज को एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, बच्चा के ऊपर से बाउंस किया, आपके पास 1000 नॉलेज है, फिर भी बच्चा अगर आपको कैच नहीं कर पाया तो आपका पढ़ाया हुआ सारा चीज बेकार है। तो बच्चा लोग को वो दीजिए जितना वो कैच कर सके और जितना समझ सके। पढ़ाई के साथ उसको एक फील आना चाहिए, मजा आना चाहिए। और मेरे क्लास में स्पेशली अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे क्लास में जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे हैं, किसी को खड़ा करके पूछिए क्या रुपेश सर जब पढ़ाते हैं तो आप लोग फील आता है या नहीं आता है? फील आता है या नहीं आता है? पक्का? सर रुपेश सर ये बताइए, आप फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स का मैं तो बहुत मोटा पैसा मिलता, इतना मोटा गड्डी रोज मिलता, अब चाहे 2000 का हो या 500 का, तो इनके साथ आप काहे पढ़ा रहे हैं, वहाँ काहे नहीं गए? देखिए इसके पीछे का 2 रीजन है। पहली बात कि जब लॉकडाउन आया था, हम पटना सक्सेस क्लासेस में पढ़ाते थे पहले। जब लॉकडाउन आया था उस समय 500 रुपये पर मंथ पे इनके साथ काम करते थे। अपने गांव में स्टैंड लगा करके जूम पे सारे बच्चे घर पे थे। उस आंधी तूफान में काम करते थे। आज भला ही मेरे पास 20,000 30,000 जो भी महीना आ रहा है, अगर एक बार इमोशनली मैं जुड़ गया तो एक बच्चों का भविष्य छोड़ करके अचानक से जाना हमारे लिए कभी हित के बारे, हमारा ईमान नहीं बोलता इस बात को कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भविष्य लेकर के जुड़ा हुआ है, जो हमसे उम्मीद रखता है, बस हम उस उम्मीद को कायम रखें, उनको देते रहें। मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उनको धोखा दे करके हम भाग। ताली बजाइए। और यही हमारे देश की सर खासियत है, यही महानता है कि साथ ना छोड़ेंगे साथी मरते दम तक। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ना छोड़ेंगे साथी मरते दम तक। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं। 8 साल से पढ़ा रहे हैं। 150 बच्चे अभी हैं। अभी करंट में है, फिर मार्च के बिना मार्केटिंग का ज्यादा कोई मार्केटिंग हमारा नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे एक बच्ची आई, उसके साथ 4-5 बच्चे आ जाते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा कोई मार्केटिंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके बाद इंग्लिश भी और हिंदी भी, सब कुछ एक छत के नीचे। एक छत के नीचे, मतलब दर भटकना नहीं है। बस इतना कहते हैं सर, जितने का मोबाइल लेते हैं 20-30 हजार रुपए, 25,000 का, उतने में स्टार क्लास की ब्रांच लेकर आप जो है अपने शहर में स्टार क्लास का संस्थान खोल सकते हैं और सर जो है उसमें पूर्णतया मदद करेंगे। यानी स्टार क्लास पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है क्लासेस खोलने का जो है एक सपना दिख रहा है। जी बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले सर हमको पूरे बिहार में काम करना है, क्योंकि बिहार आप जैसे ही पटना से बाहर किसी भी जिला में जाए, आप लोग तो पूरा घूमते रहते हैं, आप वहाँ देखिएगा शिक्षा स्तर सही नहीं है। ठीक है, तो उस पर हम लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं कि मतलब अब यहाँ क्यों जो बच्चा मान लीजिए 1000 रुपया दे सकता है, 500 दे सकता है, गांव में पढ़े, मगर उसके लिए सर जो शिक्षित लोग हैं, जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, जो देखते हैं कि नहीं हमको तैयारी करना है, वो हमारे साथ जुड़े। आपके पिताजी क्या करते थे? सर सिंपल, हमारे पास एक छोटा सा किताब का दुकान है। और हम लोग यहाँ डीएमओ तो नहीं थे? नहीं सर, हम लोग गाँव से आए हुए हैं, हम लोग मतलब देखे हुए हैं गरीबी, तभी सबका मदद कर रहे हैं। चलें। बाकी हमारे देश के ये होनहार बच्चे हैं और ये देश के उज्जवल भविष्य के साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं और सपना सर दिखा रहे हैं। बस इतना कहेंगे सर, अगर आपको किसी व्यापारी के हाथ बिकना नहीं है तो स्टार क्लासेस में आके आप एडमिशन ले सकते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा लेने के लिए मायने ये नहीं रखता है कि पंखा और एसी हो, शिक्षा लेने के लिए मायने ये नहीं रखता है कि सूट और बेल्ट और टूट बेल्ट सूट बेल्ट हो, और मायने ये नहीं रखता है कि जो है डिजिटल स्क्रीन हो, बल्कि मायने यह रखता है कि शिक्षक कितने अच्छे हैं, मायने यह रखता है कि आप कितने अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। कहे कि शिक्षा ग्रहण करने वाला जो छात्र होता है वो किसी भी झुग्गी झोपड़ी या जंगल में भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। तो आप लोग शिक्षा को महत्व दीजिए, पैसे को नहीं, और शिक्षा जहां मिले वहीं जाइए। फर्क नहीं पड़ता है कि शिक्षा किस तरीके से मिले। कहे शून्य की खोज कर दिए थे, उन लोगों के लिए कोई बड़ा कॉलेज नहीं था, बड़ा कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं था, फिर भी शून्य की खोज हो गई। तो आप लोग इतना संसाधन होने के बाद अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो दुर्भाग्य आप लोग का होगा, आपके मां बाप का नहीं और सर का नहीं होगा। तो आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। बिना संसाधन के जब शून्य की खोज हो सकती है तो आज के आधुनिक भारत में 21वीं सदी में आप अपना भविष्य काहे नहीं उज्जवल कर सकते हैं? सवाल आप अपने आप से जरूर सोचिएगा। बाकी सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस सर के पास आ सकते हैं, नंबर दे दे रहा हूं, बाकी इनसे बात कर लीजिए। फुल सपोर्टिव सर हैं, खूब सहयोग करेंगे। आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, जय हिंद, जय
जय हिंद, जय हिंद।